नमस्ते दिव्यांग साथियों। सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओम केशव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तक मैंने जो कुछ भी वीडियो बनाए वो सरकार के लिए या सरकार हमें क्या देनी चाहिए, हमें सरकार से क्या चाहिए और सरकार हमें कौन सी चीज़ें नहीं दे रही है, इन विषय पर मैंने आज तक भाष्य किया है। वैसे ही मेरे एक मोटिव है, मतलब ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए हमें दिव्यांगों के लिए, लेकिन इस सक्षम दिव्यांग इस परिवार का या इस चैनल का एक मोटिव है कि हर एक दिव्यांग सक्षम बनना चाहिए। मतलब कोई भी गिनती है हमारे देश की दिव्यांगों की, वो हर एक दिव्यांग सक्षम बनना चाहिए। सिर्फ लेने वाला दिव्यांग नहीं, तो देने वाला भी दिव्यांग बनना चाहिए। ये इस चैनल का मोटिव है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और इसमें आप मुझे एक लगता है कि आप सभी मेरा साथ देंगे, जिससे हर एक दिव्यांग सक्षम बन जाएगा। क्योंकि इस सरकार के जो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमें सक्षम बनाना चाहती है या दिव्यांगों को सक्षम बनाना चाहती है। क्योंकि जो कोई भी हम मांगने जाते हैं तो उसमें भेदभाव किया जाता है। मतलब हर एक राज्य का हो या देश का हो, मतलब आंध्र प्रदेश जैसा राज्य दिव्यांगों के लिए 6,000 पेंशन दे सकता है, लेकिन बाकी के राज्य क्यों नहीं दे सकते? ये इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं कुछ भाष्य करती? और बाकी चीज़ों में, मतलब दिल्ली जैसा राज्य हो या गुजरात हो या राजस्थान हो, इन जैसे राज्यों में बस सेवाएं दिव्यांगों को फ्री दी जाती है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं दी जाती? ऐसे बहुत सारे सवाल है। हैंडीकैप के लिए दिव्यांग, मतलब रेलवे में जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो या अन्य डिसेबल पर्सन हो, उनको रेलवे में कंसेशन दिया जाता है। लेकिन अगर लो विजन हो या कानों से थोड़ा कम सुनाई देता हो या 40, 50, 60% का आंखों का सर्टिफिकेट हो, तो उसको क्यों नहीं कंसेशन दिया जाता है? ऐसे बहुत सारे भेदभाव दिव्यांगों पर किए जाते हैं। और अगर एक दिव्यांग व्यक्ति और सारी चीजें भी करने जाता है, तो उसके जो पैरों में पैर डालने का काम ये सरकार करती है। तो ये सरकार करती ही रहेगी, क्योंकि सरकार को हो या अन्य लोगों को दिव्यांगों का भला हो ऐसे वो सोचते ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? या दिव्यांगों के लिए अगर किसी को लगता है कि दिव्यांगों को हम मदद करना चाहते हैं या दिव्यांगों को हम सक्षम बनाना चाहते हैं, तो ये मेरे आइडियाज थोड़े काम आ सकते हैं। मतलब जब एक दिव्यांग व्यक्ति अगर गवर्नमेंट की कौन सी भी स्कीम लेने जाता है, तो उसमें उनको बहुत सारे रूल्स लगाए जाते हैं। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स के हो या अन्य कौन से भी रूल्स लगाए जाते हैं और उस योजना से उसे वंचित रखा जाता है। मतलब दिव्यांगों को जो कर्ज, मतलब लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी उसके पास अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। या अन्य जो योजना रहती है उधर अगर उसका इनकम सर्टिफिकेट थोड़ा ज़्यादा हो तो भी उसे वंचित रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या ये संस्था है, मतलब जो वॉइस विजन जैसी हो या नैब जैसी हो या जो विकलांगों के लिए काम करती है, ऐसे बहुत सारे एनजीओज है या संस्था है, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है। मतलब उनको स्कॉलरशिप देना, मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है या स्टूडेंट्स है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। या उनको जो कोई भी दफ्तर लगता है, मतलब नोटबुक्स हो या बुक्स हो, पेन पेंसिल वगैरह, स्कूल का जो कोई मटेरियल लगता है वो देती है, प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो उनका घर का किराना भी भर के देती है, मतलब ग्रोसरी भी भर कर देती है। मतलब नमक चावल लेकर गेहूं का आटा हो या मसाले हो या शक्कर हो या ऑयल हो, ये सब प्रोवाइड करती है। तो ये सिर्फ करने से नहीं हो पाएगा काम, मतलब दिव्यांग सक्षम नहीं बन पाएगा। हाँ, ये होगा कि दिव्यांग पढ़ लिख पाएगा, लेकिन पढ़ लिखने से क्या फायदा है? क्योंकि अगर वो काम ही नहीं कर पाएगा या उस पढ़े हुए दिव्यांग को अगर गवर्नमेंट में जॉब ही नहीं मिलेगा, तो पढ़ के क्या फायदा? अगर वो पढ़ा हुआ जो कुछ भी उसके पास नॉलेज है, उसका अगर वो सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा? तो वो सही से इस्तेमाल करे, इसलिए उसको खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए इन संस्थाओं को या अन्य कौन से भी, मतलब बिजनेसमैन हो। ये बिजनेसमैन भी बहुत सारे मतलब पार्ट से दिव्यांगों के लिए मदद करती है, तो इस भी पार्ट से मदद करना चाहिए, ये मेरी विनती है। मतलब ऐसे बहुत सारे
40 से 50% दिव्यांग जो है वो विलेज में रहते हैं। तो विलेज में अगर उनको छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके दिया जाए और वो पैसे मतलब जीरो ईएमआई पर दिया जाए या कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाए, तो ये भी चल सकता है। मतलब वो पैसे देकर उनको बिजनेस स्टार्टअप देकर अगर उनका बिजनेस स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे किस्तों में उनके उनके उनसे वो पैसे वापस लेना हो, या अगर वो आपको अफोर्डेबल हो तो आप मुफ्त में ही उनको पैसे दे देने का, ऐसे भी हो सकता है। एनजीओ को छोटी मोटी मशीनरी लेकर दे सकते हैं, खरीद कर दे सकते हैं। सिर्फ वर्कशॉप लेकर नहीं हो पाएगा, ये दिव्यांग सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्कशॉप 1 महीने का, 2 महीने का या 6 महीने का वो अटेंड करके आता है दिव्यांग, लेकिन उसके पास वो बिजनेस शुरू करने के लिए या छोटी मोटी मशीनरी लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। और जब वो दिव्यांग बैंक में जाता है मतलब पैसों के लिए या कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तब वो बैंक वाले बोलते हैं कि आप दिव्यांग हो, आपके पास कौन सी भी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम आपको लोन नहीं देंगे, ऐसे करके टाला जाता है। या गवर्नमेंट के पास भी हम लोन लेने जाते तो 2-2 साल 3-3 साल फाइल वो अप्रूवल नहीं होती है, और जो अधिकारी होते हैं वो दिव्यांगों को लोन देने में बहुत बहुत आड़े आते हैं। और जो भी कुछ दिव्यांगों को लोन देते हैं वो बहुत उंगली पर गिनने जितने दिव्यांगों को लोन दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे एक एक डिस्ट्रिक्ट में हजारों हजारों दिव्यांग रहते हैं, तो उनका क्या होगा? अगर साल में 5-10 दिव्यांगों को ही लोन मिलेगा तो बाकी दिव्यांग क्या करेंगे? तो मेरी एक विनती थी कि एनजीओ हो या संस्थाएं हो, इनसे एक विनती थी कि अगर आपको एक दिव्यांग में या कौन से भी आपसे जुड़ने वाले दिव्यांग में अगर कौन सा भी पोटेंशियल दिखता है, तो आप उसको मदद करिए, उसको नॉलेज दीजिए और उसको खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करिए। मतलब कोई अभी गांव में रहता है तो वो अगर उसे गाय भैंसों का अगर वो पाल सकता है या पालने की वो इच्छा रखता है, तो उसे एक 2-4 गाय खरीद कर दे सकते हो आप, या भैंसे दे सकते हो, भैंस दे सकते हो या बैल दे सकते हो। इससे वो खुद का घर का खर्चा वो निकाल सकता है, और एक 2-4 दिव्यांगों को काम दे सकता है या नॉर्मल इंसानों को काम दे सकता है। मतलब सिर्फ वो हमेशा लेता हुआ नहीं रहेगा, तो देने की भी उसमें हैसियत आ जाएगी और वो खुद के पैरों पर खड़ा होने शुरू हो जाएगा। ऐसे ही विलेज में अगर उसे छोटा सा किराना का दुकान हो या बेकरी हो या अन्य मशीनरी, मतलब पेन पेंसिल बनाने की मशीनरी अगर दे सकते हो तो, या लेडीज हो तो उसको जो सिलाई करते हैं मतलब ड्रेस वगैरह सिलते हैं तो उसका मशीन दे सकते हैं, या अन्य बहुत सारे ऐसे चीज़ें दे सकते हैं। उससे वो खुद से कमाई करना शुरू कर सकता है। डेयरी हो या बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने का हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। तो ये एनजीओ को सिर्फ किराना देने का या बाकी मतलब थोड़े बहुत हर साल में 5-10 हज़ार देकर उसको मतलब सिर्फ सहायता करने से अच्छा है कि उसको उसको खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ बाबा, तू भी ये काम कर सकता है, तू भी खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है और तू भी अपना जो कुछ भी परिवार है वो पाल सकता है। एखादे व्हीकल देकर, मतलब 4 व्हीलर देकर, छोटा हाथी हो या टेम्पो हो या 4 व्हीलर, जिससे वो किराया करे और उससे उसका घर का खर्चा वो निकाल पाए। ऐसे भी चीज़ें बहुत सारे कर सकते हैं ये एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट को मैं थोड़ा बाजू ही रखूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट देने के लिए बहुत स्लो भागती है, लेकिन ये एनजीओ वगैरह ये बहुत तेज भागते हैं देने के लिए, दिव्यांगों को सहायता करे, दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए बहुत तेज भागते हैं। इसलिए मैं इन एनजीओ या संस्थाओं से मैं विनती करना चाहूँगा कि ऐसे चीज़ें आप कर सकते हो, जो गरीब दिव्यांग हो उसको आप सहायता करके उसको सक्षम बना सकते हो, और सक्षम बनाकर आपको उसको आगे भी सहायता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या होता है कि आप किराना जब देते हो तो आपको हर महीने हर साल सालों साल देना पड़ता है, तो देने का आपको बच सकता है। वो इकट्ठा ही अगर उसे दे दोगे तो खुद के पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो आपसे मांगने नहीं आएगा, तो आपको आपके एनजीओ को देने आएगा। तो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें ही थी जो मुझे कहनी थी कि, और इसमें आपको क्या लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कहना ना भूलना, क्योंकि आपके विचार भी मुझे बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप मुझे वो मेरे पास भेजते हो। तो वो भेजने के लिए
2 मिनट लगेंगे, टाइप करना है और भेजना है। तो वो भी विचार मैं अगले वीडियोस में लेने की कोशिश जरूर करूंगा, अगर अच्छे लगते हैं, अच्छे आपके विचार होंगे तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय दिव्यांग।